ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 18वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का बड़ा महत्व है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर किया करें। उसके साथ साथ आप दीप दान जरूर किया करें। अन्न दान का तो महत्व होता ही होता है, साथ ही दीप दान का बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा, हम भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में भगवान के सामने हम ज्योत जलाते हैं। इस ज्योत का क्या महत्व है? दीपदान इसे ही कहते हैं जो भगवान के सामने दीपक जलाया जाए। पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, पितरों के सामने, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि जगहों पर हम दीपदान करते हैं। इन सब का बड़ा महत्व होता है। तो आज हम आपको इस दीपदान की कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। मार्गशीर्ष मास की रात्रियां अत्यंत ही पवित्र मानी जाती हैं। गांव में हर घर के द्वार पर दीपक जल रहे थे। उसी गांव में सुधाकर नाम का एक सौम्य स्वभाव का युवक रहता था। सुधाकर नाम का जो युवक था वो देख रहा था कि पूरे गांव में जगह जगह पर दीपदान हो रहे हैं। घर के दरवाजों पर दीपक जलाए जा रहे हैं। महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से दीपक जला रही हैं। गांव में हर घर के द्वार पर दीपक जल रहे थे और वह देख रहा था। वह प्रतिदिन शाम को नदी के तट पर जाकर मार्गशीर्ष दीपदान करता था। अब उसने नियम बना लिया कि वह, लोग तो घरों के दरवाजे पर जलाते थे, तो उसने क्या नियम बनाया कि गांव के बाहर एक तालाब था, वह तालाब के किनारे जाकर के दीपदान करता था। उसने दीपदान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात अचानक गांव के पास का जंगल कुछ अजीब सा लगने लगा। पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे। हवा भारी सी हो गई थी। गांव वाले डर गए, क्योंकि कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास की रातों में पूरी जो शक्तियां हैं वह प्रबल हो जाती हैं। जब वह प्रतिदिन दीपदान करता था सुधाकर, तो एक रात क्या हुआ, जैसे वो दीपदान करके आया, उसी समय क्या देखते हैं कि जो जंगल था उसमें एक अलग सी ही प्रकाश ऊर्जा फैल रही थी। पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे। अजीब सी एक आवाज थी और साथ ही लोग डरने लगे, क्योंकि सबने सुना था कि मार्गशीर्ष मास में बुरी शक्तियां घूमती हैं। गांव वाले डर गए। सुधाकर दीपदान करने नदी की ओर जा ही रहा था कि उसके माता पिता बोले, बेटा आज मत जाओ, वातावरण भारी और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यानी सुधाकर प्रतिदिन दीपक तो जला के आता था, लेकिन उस दिन दीपक जलाने वो जा ही रहा था। तो उसके माता पिता बोले कि बेटा आज दीपक मत जलाओ, क्योंकि आज कुछ वातावरण ठीक नहीं है। पर सुधाकर बोला कि पिताजी आप चिंता मत करिए, माता लक्ष्मी की कृपा से दीपदान करने वाले के समीप कोई भी बुरी शक्ति नहीं आती। दीप अंधकार का नाश करता है, जीवन में उजाला लाता है। नदी किनारे पहुंचकर उसने एक बड़ा घी का दीपक जलाया। जैसे ही दीप जला, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। अचानक दूर जंगल में काले धुएं का एक भयंकर रूप उठने लगा। यह एक दुष्ट शक्ति थी जो गांव को हानि पहुंचाने निकली थी। वह क्रोधित होकर सुधाकर की ओर बढ़ी। यह दीप का प्रकाश मेरे अस्तित्व को जला रहा है। सुधाकर क्षण भर के लिए भयभीत हुआ और उसने हाथ जोड़कर के कहा, माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा कीजिए। यानी उस दिन गांव पर बड़ी विपत्ति आने वाली थी। गांव के लोग डर गए थे, लेकिन सुधाकर का जो नियम था कि वह दीपक जलाता था, उसने नदी किनारे जाकर के जैसे ही दीपक जलाया और उस दुष्ट आत्मा के शरीर में जो है जलन होने लगी। देखो, साफ कहते हैं कि व्यक्ति के माथे पर हमेशा तिलक होना चाहिए, इससे बुरी शक्तियां नहीं आती। और दूसरा, दीपदान करना चाहिए, हाथ में मोली जरूर बांधनी चाहिए, यह शुभ मानी जाती है। इससे अशुभ जो शक्तियां हैं वह दूर रहती हैं। जैसे ही सुधाकर ने वहां पर दीपक जलाया और उसका जो प्रकाश फैला, उसकी वजह से वो बुरी शक्ति बड़ी परेशान होने लगी और उसने कहा कि जल्दी से इस दीपक को बुझाइए, नहीं तो मैं तुम्हारा अनित कर दूंगी। अब सुधाकर ने हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान किया। हे माता लक्ष्मी मेरी रक्षा करो, यह दीपक आपके नाम का जल रहा है। जैसे ही उसकी प्रार्थना हुई, दीपक की लो अचानक आकाश की तरफ बढ़ने लगी। उस प्रकाश से दुष्ट शक्तियां चिल्लाती हुई नष्ट हो गई। उसी प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस मार्गशीर्ष दीपदान का फल बहुत ही अधिक है। मार्गशीर्ष मास के महीने में
दीपदान की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। धरती का अंधकार, मन का अंधकार और दुष्ट शक्तियों का नाश इससे होता है। जो भी मार्गशीर्ष के महीने में दीपदान करता है उस पर मेरी हमेशा कृपा बनी रहती है और बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा होती है। तो सभी को संकल्प लेना चाहिए और दीपदान जरूर जलाना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।